किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा उससे आप अपने आस पड़ोस के किसानों से हमेशा एक कदम आगे रहोगे। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम निकालिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 रुपये में मिलने वाली इस शैम्पू के कुछ कमाल के फ़ायदे बताने वाला हूं। साथ ही इस शैम्पू को कैसे अपने फसलों सब्जियों में इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इस सही मात्रा यानी सही डोज क्या रखनी है, कौन कौन से फसलों सब्जियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है जब इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसका इस्तेमाल आप किसी फंगिसाइड, किसी कीटनाशक या किसी NPK फर्टिलाइज़र के साथ मिला के कर सकते हैं कि नहीं, ये भी बताऊंगा आपको। कुल मिला के आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो के अंत में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि आपको अपने फसलों सब्जियों में शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के खेती से जुड़ी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। खैर, अब वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि इस शैम्पू का इस्तेमाल हम कौन कौन से फसलों सब्जियों में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप शैम्पू का इस्तेमाल सभी प्रकार के फसलों सब्जियों फलों में कर सकते हो, चाहे मक्का हो, गन्ना हो, धान हो, कपास हो, या फिर चाहे लौकी हो, करेला हो, भिंडी हो, टमाटर हो, बैगन हो, मिर्च हो, कोई भी फसल हो, कोई भी सब्जी हो, आप बेझिझक शैम्पू का इस्तेमाल अपने फसलों सब्जियों फलों में कर सकते हो। अब अगर बात करें कि कौन सी स्टेज में आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो, तो किसान भाइयों, आप शैम्पू का इस्तेमाल अपने फसलों सब्जियों में सभी स्टेज में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ हार्वेस्टिंग की स्टेज छोड़ के। हार्वेस्टिंग की स्टेज में आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी आप किसी भी स्टेज में शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर कपास जैसी फसल हो तो आप हार्वेस्टिंग की स्टेज में भी कर सकते हो, लेकिन आपको फलों और सब्जियों में हार्वेस्टिंग के स्टेज में शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस शैम्पू के इस्तेमाल से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम लोगों का अल्टीमेट गोल फ़ायदा ही है कि शैम्पू के इस्तेमाल से हमारे फसलों सब्जियों को क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहला फ़ायदा जो आपको शैम्पू के इस्तेमाल से देखने को मिलेगा वो है डस्ट, यानी धूल मिट्टी से छुटकारा। जैसे ही आप शैम्पू का स्प्रे अपने फसलों सब्जियों पर करेंगे तो पौधों पर, पत्तियों पर जितने भी धूल मिट्टियाँ रहेंगी वो सब साफ़ हो जाएगी, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस पौधे अच्छे से कर पाएंगे, पौधे की ओवरऑल हेल्थ में सुधार आएगी, पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी, पौधा हरा भरा रहेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, और इन सब वजह से पौधे के उपज में वृद्धि आएगी। इसके बाद ये शैम्पू आपको कीटों को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके फसलों में माइट्स का अटैक हुआ है और आप उसे कंट्रोल करने के लिए किसी माइटिसाइड या दवाई का स्प्रे करने वाले हैं, तो उससे पहले अगर आप शैम्पू का स्प्रे डीप करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो पौधों पे जितनी भी धूल मिट्टियों के साथ साथ मकड़ियों की जालियाँ रहेंगी, मकड़ियाँ रहेंगी, वो सब पौधे से नीचे गिर जाएगी। उसके बाद अगर आप किसी दवाई या माइटिसाइड का स्प्रे करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट भी बेटर मिलेगा, और उसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक मिलेगा। इसी तरह से आप मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुल मिला के शैम्पू के इस्तेमाल से आपको कई सारे फ़ायदे देखने को मिलेगी। पौधे दस्त से मुक्ति पा जाएगी, यानी धूल मिट्टी पौधे के पत्तियों पे से हट जाएगी, धुल जाएगी, पौधे की अच्छी ग्रोथ हो पाएगी, ओवरऑल हेल्थ में सुधार आएगी, पौधा हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जिस वजह से पौधे की उपज में वृद्धि आएगी। साथ ही साथ शैम्पू के इस्तेमाल से आपको माइट जैसे कीटों को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगा, और मिलीबग जैसे कीटों को तो आप सिर्फ शैम्पू के इस्तेमाल से ही 60% तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सब में आपका खर्चा कितना आएगा, तो जवाब है बहुत कम। लेकिन शैम्पू का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे जब भी आप शैम्पू का स्प्रे करेंगे तो आप कभी भी धूप में ना करें, या तो सुबह को स्प्रे करें या तो फिर शाम को शैम्पू का स्प्रे करें। इसके बाद एक और जो बात आपको ध्यान रखना है वो ये कि कभी भी आपको शैम्पू का इस्तेमाल हार्वेस्टिंग के स्टेज में नहीं करना है। अगर आप फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्प्रे करना चाहते हैं शैम्पू का हार्वेस्टिंग के स्टेज में, तो कम से कम 10 से 12 दिन पहले ही इसका स्प्रे कर ले, वरना जो भी इंसान उन फलों सब्जियों को खाएगा जिस पे शैम्पू का स्प्रे हुआ रहेगा, उनको लूज मोशन हो सकती है, साथ ही साथ उनका तबीयत भी बहुत ख़राब हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर बात करें कि इसकी परफेक्ट डोज क्या है, तो आपको 15 लीटर की जो पानी की टंकी आती है उसमें कम से कम 30 ml शैम्पू को घोल के स्प्रे करना चाहिए। इसके एक पाउच में आपको 6 ml शैम्पू देखने को मिलेगा, तो इसके हिसाब से आपको 15 लीटर की पानी की टंकी में कम से कम ये 5 पाउच आपको शैम्पू के अच्छे से घोल के आपके फसलों सब्जियों पे स्प्रे करना होगा अच्छे रिजल्ट के लिए। और आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में क्लिनिक प्लस है तो आपको भी क्लिनिक प्लस ही लेना है। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप क्लिनिक प्लस ही ले जब आप स्प्रे करेंगे। तो
अगर ये ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे कोई ब्रांड का शैम्पू भी स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही ज़रूरी कि इस शैम्पू के इस्तेमाल से हमें क्या क्या डिसएडवांटेज और नुकसान देखने को मिलता है। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप इसका इस्तेमाल हार्वेस्टिंग के स्टेज में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो नुकसान हो सकता है वो इसके ओवर यूज या ओवर डोज के वजह से। इसीलिए एक फसल या सब्जी में इसको एक बार ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा होगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सावधानी भी है और इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। वो ये है कि चिपको के अल्टरनेटिव के हिसाब से हम शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, या किसी फंगीसाइड कीटनाशक के साथ हम शैम्पू को मिला के स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको ये गलती कभी नहीं करना है। शैम्पू का इस्तेमाल किसी भी फंगीसाइड, कीटनाशक, टॉनिक, फर्टिलाइज़र या NPK वगैरह के साथ मिला के आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए, वरना पौधे स्ट्रेस में जा सकते हैं। पौधे के पत्तियों पे स्कॉर्चिंग आ सकती है, जिससे आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वो अलग बात है कि आपने किसी वीडियो में देखा है, सुना है, या किसी ने आपसे कहा है कि शैम्पू का इस्तेमाल फंगीसाइड और कीटनाशक के साथ मिला के करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ना ही टेक्निकली प्रूव्ड है और ना ही प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। इवन मैंने खुद से इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखा है, यूज करके देखा है, तो इससे मुझे कोई भी ऐसा नोट करने वाली या आश्चर्य करने वाली रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। सिंपली जो भी काम होता है फंगीसाइड और कीटनाशक का, वो सिर्फ वही करता है। इससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देखने को नहीं मिलता है। इवन मैंने कुछ केस में ऐसा भी देखा है कि शैम्पू का इस्तेमाल किसी फंगीसाइड, कीटनाशक वगैरह के साथ घोल के स्प्रे करने से ना ही शैम्पू का रिजल्ट मिलता है और ना ही फंगीसाइड और उस कीटनाशक का रिजल्ट मिल पाता है। दोनों न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए आप शैम्पू का इस्तेमाल किसी के साथ मिला के ना ही करें तो अच्छा होगा। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी राय क्या है, आपको शैम्पू का इस्तेमाल अपने फसलों सब्जियों में करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये कहने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये मेहनत करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में भी आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और अपने संगी साथी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबाइए। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं कोशिश भी करूँगा आप सबको रिप्लाई देने की। खैर, अब वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं कि मेरी ओपिनियन क्या है, मेरी राय क्या है फसलों में, सब्जियों में शैम्पू के इस्तेमाल को लेके। तो देखिए, आप शैम्पू का इस्तेमाल अपने फसलों सब्जियों में बिल्कुल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है और समझाया है। और अगर आप इसी तरह से अपने फसलों में, सब्जियों में फिटकरी का इस्तेमाल करके फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करिए। इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कैसे फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदा आपको मिलता है। मिलेंगे इसी वीडियो में।